बदसूरत बतख भाग 4। तूफान समाप्त हुआ। जल्द ही उसने एक नया झील पाया। पानी में देखते हुए बदसूरत बतख ने उसके पीछे से उड़ने वाले बड़े पक्षियों की झुंड का परावर्तन देखा। वह ऊपर देखने के लिए मुड़े और वह जो कुछ देखा उस पर विश्वास नहीं कर सका। उसके ऊपर आकाश में उड़ रहे थे सबसे सुंदर पक्षी जिन्हें उसने कभी देखा था। उनके लंबे शरीर और पतले गर्दन आसमान में फिसलती दिखती थीं। वह तब तक देखता रहा जब तक आखिरी पक्षी दृश्य से बाहर नहीं हो गया। वह अकेला ही उस झील में रह गया। समय बीता और दिन छोटे हो गए। वृक्षों के पत्ते गहरे लाल और सोने के रंग का हो गए। फिर पत्तियां जमीन पर गिर गईं। सर्दी आ गई जिसने सब जगह सफेद बर्फ का कंबल बिछा दिया। ठंडी हवा और काले बादलों ने बदसूरत बतख को और अधिक उदास कर दिया। उसे मछली पकड़ने के लिए ठंडी हिम जमे झील पर चलना पड़ा, जहां वह ठंडे पानी में डुबकी लगा सके और मछली खा सके। उसके पास यही कुछ कर सकता था कि वह पानी में छपाक लगाता रहे ताकि वह उसके चारों ओर जम न जाए और उसे झील में फंसा न दे। मैं बहुत थक गया हूँ, उसने कहा, सारी ताकत से पैडल करता हुआ। बर्फ और भी मोटी हो गई और उसके निकट आ गई। एक क्षण में 2 विशाल हाथों ने उसे उठा लिया। तुम बेचारे, किसान ने कहा। उसने बदसूरत बतख को अपने घने गर्म ऊनी जैकेट के करीब रखा। किसान उसे किसी जगह ले जा रहा था, लेकिन कहाँ? और फिर महीनों तक गर्मी आई। आग की गर्मी और किसान के दिल से आने वाली गर्मी से गर्माहट। सर्दियों के बाकी भाग के दौरान किसान ने बदसूरत बतख की देखभाल की।